हर हर महादेव। जय माता समाज, जय भारत, जय माता सुहेलदेव पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता लाखन पासी, जय माता समाज। साथियों, आज लाइव हूँ। थोड़ा विलंब हुआ, गोसाईगंज थाने में कुछ एक घटना हो गई थी जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए लाइव आने में। और सबसे पहले मैं अपने साथ जो मेरे साथी मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। ये मेरे साथ अंशु पासी भाई हैं जो राष्ट्रीय संयोजक महोदय हैं मेरे साथ में, और ये मेरे साथ मेरे भाई मुकेश पासी भाई हैं जो हमारे बक्कास के निवासी हैं, और ये मेरे अज्जू भाई। और साथियों, लाइव को शेयर करते जाइएगा। बहुत दिन बाद आपके बीच में लाइव आने का मौका मिला, आपकी सेवा में तत्पर, क्योंकि कुछ समस्याओं के चलते से मैं नहीं आ पाया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, अभी मैं लगातार देख रहा हूँ कि हमारे समाज में लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का भी इलेक्शन बहुत तेजी से आ रहा है, तो लोग एक्टिव हो रहे हैं सीट पे खड़े होने के लिए कि भाई हमें चुनाव लड़ना है, या कुछ भी उनका जो भी एम है, जो भी मकसद है। लेकिन समाज की जब विपत्ति आती है, दिक्कत आती है, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं। और दूसरी बात मैंने लिखी थी पोस्ट में कि हमारी जो धरोहरें हैं, जो हमारे किले हैं, आज जो खंडर के रूप में है या टीले के रूप में मौजूद हैं, उनकी आवाज कोई उठाता है तो उसके में कोई सुरताल क्यों नहीं मिला रहा है। और अभी कुछ चोरी होते इतिहास को लेके भी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से, क्योंकि हमारे इतिहास से, हमारे समूह, हमारी जाति से निकली बहुत सारी जातियां रही हैं, चाहे वो खटीक हो, अरक हो, भर हो, जितने भी हैं यहीं से निकले हैं। और आज वो लोग हमारे इतिहास को चोरी करने पे, जैसे मेन उसमें राजभर समाज को मैं बोलना चाहूंगा। ये अभी एक रुदौली में राजा रुद्रभर पासी के नाम से एक गेट बनवाया गया, द्वार बनवाया गया, जो बहुत ही भरपासी एकता का एक जीता जागता प्रतीक हुआ। और उससे भरपासी एकता एक बन रही थी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये एकता समझ नहीं आई, दिमाग खराब हुए उनको, लोगों ने उस पर टीका टिकड़ी हर बार की तरह शुरू हो गए। और उसमें हमारे कुंवर भाई ने उसको डिफेंड किया, वो गए, उन्होंने वहां पे ज्ञापन भी दिया। नरेंद्र पासी भाई थे, मैं सबको भाई सैल्यूट करता हूँ। और क्योंकि ये वो समाज है, मैं देख रहा हूँ लगातार पिछले 2-3 सालों से, जब समाज की लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो ये लोग नहीं आएंगे। जब हमारे किलों पे, जब हमारी विरासतों पे कोई कब्जा कर रहा होगा तो पासी समाज आगे आएगा, उसको बचाने के लिए आंदोलन करेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, लाठियां खाने के लिए तैयार होगा। लेकिन जब बने बनाए इतिहास पे कोई ज्ञापन देना होगा गजेटर का पन्ना निकाल करके, तो ये सामने आ जाते। ये ऐसे लोग हैं, ये काजभर लोग ऐसे लोग हैं साथियों। मैं बिल्कुल इनका टाइटल नाम लेके बोल रहा हूं। और दूसरी एक बात है कि अभी हमारे यहाँ नगराम में हमारे माननीय एडवोकेट साहब सुशील पासी जो समाज सेवी हैं, और मनोरमा बहन, और हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं, इन लोगों के समूह द्वारा उसकी आवाज उठाएगी, जिसकी मैं बहुत बहुत सराहना करता हूं। और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। और जहां पे भी जरूरत पड़ेगी सुहेलदेव आर्मी की, मैं लगातार इनसे लिंक में हूं और लगातार मेरी इनसे बात हो रही है। और जहां पे जरूरत पड़ेगी सुहेलदेव आर्मी, क्योंकि मोहनलालगंज क्षेत्र हमारा लोकल है, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी नगराम की आवाज को उठाने के लिए, उसके किले की धरोहर को बचाने के लिए, जब भी लोग चाहिए होंगे हम बिल्कुल देंगे। अब तो मेरे मूड में ये है कि काम होना चाहिए, चाहे नाम किसी का भी हो, काम होना चाहिए, क्योंकि नाम के चक्कर में हमारे समाज का काम भी नहीं होता। तो साथियों, लाइव को लगातार साथियों अलग अलग ग्रुपों में व्हाट्सएप पे इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। बहुत दिन बाद आपका भाई योगेश पासी लाइव है, और लाइव को साथियों दम लगा के शेयर कर दीजिएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आज मैं रखना चाहता हूँ। और सुशील पासी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वो किले के लगातार काम कर रहे हैं नगराम को बचाने के लिए। और नगराम से नलग्राम, जो हमारे राजा थे, राजा नल पासी, उनके नाम पे नगराम पड़ा। और आज वहां पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जेदारी कर रखी। अवैध कब्जेदारी के रूप में वहां मस्जिद बनी है, अवैध कब्जेदारी के रूप में वहां पे मकान बने हैं जो सैकड़ों सालों से बंद, 20 सालों से बंद हैं मकान। और लेकिन कब्जेदारी दिखानी है, क्योंकि पासी समाज के इतिहास को खत्म करना। अभी ये 2-3 सालों में हमारे लोग अपने इतिहास को जानने लगे और उसको मानने लगे हैं कि किले खंडरों में क्या है और ये हम क्या कर रहे हैं। शिवम भाई, जय पाई समाज, सौरभ भाई प्रयागराज से,
लक्ष्मण पासी भाई, जय भाई समाज, और सभी को मेरा जय मार्शल समाज साथियों। और जो हमारे समाज में कुछ घटनाओं का दौर है, मेनली मैं तभी लाइव आता हूँ जब कई घटना होती है, उस पर स्टैंड लेना होता है। और अभी जो घटनाएं हो रही हैं समाज में, तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं से भी कहूंगा कि जो लोग संगठन में हैं, मेरे संगठन में है, पत्रकार लोग हैं, थोड़ा एक्टिव हो जाएं। जो भी सूचना है, जो भी जानकारियां हैं, जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करें, जिसमें हम जल्द से जल्द उसमें काम कर सके। जो भी सूचनाएं हमें मिलती हैं, अब तो बहुत सारे ऐसे काम है जो हम लोग ऑफ कैमरा करते हैं, कैमरा लाइव करने की जरूरत नहीं है। काम हो रहा है, अपने आप नाम होगा। क्यों मुकेश भाई, क्या लगता है कि कैमरा बिना लगाए भी काम हो सकता है? बिना कैमरे की, जिस तरह से हम लोगों ने, मुकेश भाई की टीम है 6001, और ये भी हमारे साथ लगे हुए हैं, समाज को लेकर काफी ज्यादा ओतप्रोत हैं। और अभी जो एक धरना हम लोगों ने गोसाईगंज थाने को लेकर हम लोग ने आह्वान किया, और उसमें हम लोगों की कैपेसिटी 800 से 900 लोगों की आने वाली थी, लेकिन उस धरने की गूंज से, आह्वान से ही, सुहेलदेव आर्मी के आह्वान के पहले ही 15 तारीख का धरना था, और पहले ही उसको जो है उसकी रिपोर्ट लिख दी गई और 392 धारा को ऐड किया गया। और जबकि हमें दूसरे समाज की तरफ से प्रलोभन भी मिल रहा था कि हाँ आपको इतने रुपए ले लीजिए ये, लेकिन हम लोग वो लोग नहीं है भाई जो समाज से सौदेबाजी करने के लिए नहीं उतरे हैं ना। हम लोग तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए उतरे हुए हैं, और समाज के स्वाभिमान को बढ़ाना है। न्याय तो मिल ही जाएगा, आप समाज के स्वाभिमान के लिए काम करिए, न्याय तो मिल ही जाएगा। और मैं सबसे ये कहूंगा कि बीच में कुछ समस्याओं के चलते मैं आपको लाइव नहीं दे पाया, मैं लाइव नहीं आ पाया, लेकिन अब लाइव आना स्टार्ट किया है और फिर से मैदान में उतरे सुहेलदेव आर्मी के बंदे। और हाँ, अब जो है लगातार लाइव भी आते रहेंगे, काम भी होगा, नाम भी होगा, और समाज को फिर से उस मोमेंटम की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो लोग बहुत सारे गाने बना रहे थे। ठीक है भाई, अयोध्या पे आप लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं, मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी उसमें जगह क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जिन लोगों ने बहुत सारी रील बना रखी है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई चलो ठीक है, मंदिर बन गया, रामलला घर आ गए, मोदी जी ने उद्घाटन भी कर दिया, आपकी जगह क्या है उसमें? भाई आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो कि आप ट्रेंड में जाओगे? आपको ट्रेंड स्थापित करना है, कभी कभी धाराओं के विपरीत भी जाके आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि धारा बह रही है, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने हाहाकार मचा दिया, तो हमारे जो लड़के हैं और जो बंदियां हैं वो उस पे बस वीडियोस बनाना शुरू। भाई आप पहले देखो ना, महाराजा सुहेलदेव पासी को क्या वहां जगह दी गई? अगर दी गई होती तो आप बात करते हो उसकी, अच्छा लगता मुझे भी, लेकिन आप उस समय इतना ज्यादा जोश में थे तो मैंने बीच में बोलना ठीक नहीं समझा। मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने सोचा अभी बोलने से क्या मतलब है, योगेश पासी बुरे हो जाएंगे हमेशा की तरह। तो साथियों, ये मैं बताऊंगा कि राजनीतिक